म्यूचुअल फंड्स पार्ट 2। सही फंड कैसे चुनें? स्टेप बाय स्टेप। पिछले वीडियो में हमने समझा कि म्यूचुअल फंड क्या है, लेकिन असली मुश्किल तब शुरू होती है जब आप किसी इन्वेस्टमेंट ऐप पर जाते हैं और वहां 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट दिखती है। कोई कहता है स्मॉल कैप में पैसा डालो, कोई कहता है इंडेक्स फंड सेफ है। इन हजारों ऑप्शंस में से अपने लिए सही फंड कैसे चुनें? अगर आपने गलत फंड चुन लिया तो हो सकता है मार्केट बढ़ने पर भी आपका पैसा न बढ़े। आज के वीडियो में हम 3 सिंपल स्टेप्स में सीखेंगे कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। सेक्शन 2, कैटेगरीज का सिंपल ब्रेकडाउन। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहां रहा है। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक, इक्विटी फंड्स, शेयर मार्केट। ये पैसा कंपनीज के शेयर्स में लगाते हैं। इसमें रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म 5 से 10 साल में रिटर्न्स भी सबसे ज्यादा यही मिलते हैं। अगर आप यंग हैं और रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। 2, डेट फंड्स, फिक्स्ड इनकम। ये सेफ खेलने वालों के लिए है। ये पैसा सरकारी बॉन्ड्स और बड़ी कंपनीज को लोन देने में लगाते हैं। इसमें रिस्क कम होता है और रिटर्न्स एफडी से थोड़ा बेहतर मिलते हैं। अगर आपको 1 से 3 साल के लिए पैसा पार्क करना है तो डेट फंड सही है। 3, हाइब्रिड फंड्स, दे मिडिल पाथ। ना ज्यादा रिस्क, ना बिल्कुल कम रिटर्न। ये थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट का मिक्सचर होता है। नए इन्वेस्टर्स जो डर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छी शुरुआत है। सेक्शन 3, द 3 स्टेप सिलेक्शन फॉर्मूला। आप अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, सही फंड चुनने का 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, टाइम होराइजन, कितने समय के लिए? अपने आप से पूछिए पैसा कब चाहिए। 1 से 3 साल डेट फंड, 3 से 5 साल हाइब्रिड या लार्ज कैप फंड, 7 साल से ज्यादा मिड कैप या स्मॉल कैप फंड। स्टेप 2, एक्सपेंस रेशियो, फीस कितनी है? म्यूचुअल फंड चलाने वाली कंपनीज एएमसी आपसे कुछ फीस लेती हैं जिसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। मान लीजिए 2 फंड्स हैं, दोनों 12% रिटर्न दे रहे हैं। एक का एक्सपेंस रेशियो 1.5% है और दूसरे का 0.5%। सुनने में 1% छोटा लगता है, लेकिन 20 साल में ये 1% आपके लाखों रुपए बचा सकता है। हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनें। स्टेप 3, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। ये देखिए कि पिछले 5 या 10 सालों में इस फंड ने अपने बेंचमार्क निफ्टी या सेंसेक्स को बीट किया है या नहीं। अगर मार्केट 12% बढ़ा है और आपका फंड 15% दिया है, मतलब मैनेजर बढ़िया काम कर रहा है। सेक्शन 4, एसआईपी वर्सेस लमसम डेट स्ट्रेटेजी। अब लोग पूछते हैं सारा पैसा एक साथ डालूं या हर महीने? मेरा सुझाव है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका फायदा यह है कि जब मार्केट नीचे गिरेगा आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे और जब मार्केट ऊपर जाएगा आपकी वेल्थ बढ़ेगी। आपको मार्केट टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस हर महीने की एक डेट फिक्स कीजिए और भूल जाइए। सेक्शन 5, समरी एंड कंक्लूजन। तो आज का होमवर्क ये है, अपना गोल और टाइम डिसाइड करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड शॉर्ट लिस्ट करें और कम से कम 500 रुपए की एसआईपी शुरू करें। अगली वीडियो में हम एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोलने वाले हैं, डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान। कौन सा प्लान आपको 1% एक्स्ट्रा रिटर्न दिलाएगा बिना कुछ किए, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आउटरो। अगर ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर डरते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना।